जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत करते हैं आपका एक बार फिर से आसन न्यूज पर। जी हां दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं लोकसभा की 543 और सभी राज्यों और सभी केंद्र शासित प्रदेशों के ओपिनियन पोल के बारे में। क्या 2024 के चुनाव में फिर से नरेंद्र मोदी बाजी मारने जा रहे हैं या फिर विपक्ष का इंडिया गठबंधन यहां पर बाजी मारने वाला है? तमाम जानकारी अपडेट के लिए इस वीडियो को अंत तक देखिए, जिससे आपको पता चल जाएगा कि साल 2024 के चुनाव में प्रचंड बहुमत किसके पक्ष में जा रहा है, कौन सी पार्टी बाजी मारने जा रही है। क्या एनडीए गठबंधन फिर से तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पीएम बनाने पर आगे बढ़ाएगा या फिर इंडिया गठबंधन यहां पर राहुल गांधी या अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी या नीतीश कुमार को बनाएगा पीएम? तो तमाम जानकारी अपडेट के लिए इस वीडियो को अंत तक देखिए, जिससे आपको पूर्णतः अपडेट यानी कि सभी राज्यों और सभी केंद्र शासित प्रदेशों से पूर्णतः अपडेट दिखाने वाले हैं इस वीडियो में। चलिए दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं पंजाब की 13 लोकसभा सीट है। 13 में से 2 पर एनडीए इंडिया गठबंधन के खाते में 11 लोकसभा सीट जाने की संभावना इस तक जा रही है। अदर पार्टी खाते में 0-0 सीट। मेघालय की 2 लोकसभा सीट है, दोनों ही लोकसभा सीट पर एनडीए गठबंधन इंडिया गठबंधन खाते में 0, अदर पार्टी खाते में 0-0 सीट। गुजरात की, जी हां दोस्तों, नरेंद्र मोदी गृह राज्य गुजरात की बात की जाए, गुजरात में 26 लोकसभा सीट है। 26 लोकसभा सीट में से यहाँ पर एनडीए गठबंधन यानी कि सभी एनडीए यानी कि नरेंद्र मोदी खाते यानी कि भारतीय जनता पार्टी को मिलती नजर आ रही है और इंडिया गठबंधन खाते में 0 और अदर पार्टी खाते में यहाँ पर 0-0 सीट जाने की संभावनाएं दिखाई जा रही है। लोकसभा की 543 सीटों में से 41 लोकसभा सीट का ओपिनियन पोल यानी कि जनता की राय आपके समक्ष रख रहे हैं। तो यहाँ पर 30 लोकसभा सीट के साथ एनडीए इंडिया गठबंधन खाते में 11 लोकसभा सीट और अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 2 लोकसभा सीट जाने की संभावनाएं दिखाई जा रही है। कर्नाटक राज्य की, जी हां दोस्तों, कर्नाटक में 28 लोकसभा सीट है। 28 में से 21 लोकसभा सीट के साथ एनडीए और 5 लोकसभा सीट के साथ इंडिया गठबंधन और अन्य पार्टी खाते में 2 लोकसभा सीट जाने की संभावनाएं दिखाई जा रही है। ओडिशा की बात की तो ओडिशा में 21 लोकसभा सीट, 21 में से एनडीए खाते में 9 सीटें, इंडिया गठबंधन खाते में 2 सीट और अदर पार्टी खाते में 1 लोकसभा सीट जाने की संभावनाएं दिखाई जा रही है। अदर पार्टियों के ऊपर 10 लोकसभा सीट जाने की संभावनाएं दिखाई जा रही है। पश्चिम बंगाल की 42 लोकसभा सीट है। 42 में से 21 लोकसभा सीट के साथ एनडीए और 21 लोकसभा सीट के साथ ही इंडिया गठबंधन यहां पर बाजी मारता हुआ नजर आ रहा है, यानी कि टीएमसी और कांग्रेस को यहां पर 21 लोकसभा सीट मिल रही है। तो यहां पर भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी खाते में 21 लोकसभा सीट जा सकती है। लोकसभा की 543 सीटों में से 132 लोकसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको दिखा रहे हैं। इस ओपिनियन पोल के लिहाज से देखा जाए तो यहाँ पर 81 लोकसभा सीटों के साथ एनडीए गठबंधन यूपीए यानी कि इंडिया गठबंधन खाते में 39 सीटें और 12 लोकसभा सीट के साथ अन्य पार्टियां पर काबिज होती हुई दिखाई दे रही है। दमन और दीव केंद्र शासित प्रदेश की 1 लोकसभा सीट और 1 ही सीट पर एनडीए इंडिया गठबंधन खाते में 0, अदर पार्टी खाते में 0-0 सीट जाने की संभावनाएं दिखाई जा रही है। और दोस्तों यहाँ बात कर लेते हैं अरुणाचल प्रदेश की 2 लोकसभा सीट है। जी हाँ दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश में 2 लोकसभा सीट है। 2 में से 2 लोकसभा सीट पर एनडीए इंडिया गठबंधन खाते में 0, अदर पार्टी खाते में 0-0 सीट जाने की संभावनाएं दिखाई जा रही है। और दोस्तों यार बात कर लेते हैं उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीट है। 5 की 5 लोकसभा सीट पर एनडीए इंडिया गठबंधन खाते में 0, अदर पार्टी खाते में 0-0 सीट है। लोकसभा की 543 सीटों में से 140 लोकसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको दिखा रहे हैं। 140 लोकसभा सीट में से यहाँ पर इंडिया गठबंधन खाते में 89 सीटें, 39 सीटों पर इंडिया और अदर पार्टी खाते में 2 लोकसभा सीट जाने की संभावनाएं दिखाई जा रही है। बात कर लेते हैं अगले राज्यों की, तो यहाँ पर निकल के आ रहा है मिजोरम की 1 लोकसभा सीट और 1 की लोकसभा सीट पर एनडीए इंडिया गठबंधन खाते में 0, अदर पार्टी खाते में 0-0 सीट। झारखंड राज्य की 14 लोकसभा सीट है। 14 में से 13 लोकसभा सीट के साथ है एनडीए यानी कि नरेंद्र मोदी और इंडिया गठबंधन खाते में 1 लोकसभा सीट और अदर पार्टी खाते में 0-0 सीट जाने की संभावनाएं दिखाई जा रही है। उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों की बात की जाए, जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश देश का सबसे ज्यादा सीटों वाला राज्य है और यहाँ पर जनसंख्या की दृष्टि से सबसे ज्यादा सीटें हैं। और यहाँ पर 80 लोकसभा सीट में से किसे कितनी सीट मिलेगी तो आपकी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। 80 में से 70 लोकसभा सीट पर एनडीए अकेले बाजी मार सकता है। तो यहाँ पर इंडिया गठबंधन खाते में यहाँ पर 10 लोकसभा सीट यानी कि समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी मात्र 10 सीटों पर जीत हासिल कर सकती है। अदर पार्टी खाते में यहाँ पर 0-0 सीट जाने की संभावनाएं दिखाई जा रही है। लोकसभा की 543 सीटों में से 235 लोकसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको दिखा रहे हैं। इस ओपिनियन पोल के लिहाज से देखा जाए तो यहाँ पर एनडीए यानी कि बीजेपी भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन को यहाँ पर 173 सीटें मिल सकती हैं। इंडिया गठबंधन खाते में 50 लोकसभा सीट, 12 लोकसभा सीट के साथ अदर पार्टियां पर काबिज होती हुई दिखाई दे रही है। अंडमान व निकोबार द्वीप समूह की 1 लोकसभा सीट और 1 ही लोकसभा सीट पर एनडीए इंडिया गठबंधन खाते में 0, अदर पार्टी खाते में 0-0 सीट जाने की संभावनाएं दिखाई जा रही है।
तमिलनाडु राज्य की 39 लोकसभा सीट है, 39 में से 15 लोकसभा सीट पर एनडीए। इंडिया गठबंधन खाते में 17 और अंदर पार्टी खाते में यहाँ पर 7 लोकसभा सीट जाने की संभावना तय जा रही है। बिहार राज्य की 40 लोकसभा सीट है, 40 में से 30 लोकसभा सीट के साथ एनडीए और इंडिया गठबंधन खाते में 10 और अदर पार्टी खाते में यहाँ पर 0-0 सीट जाने की संभावनाएं दिखाई जा रही है। लोकसभा की 543 सीटों में से 315 लोकसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको दिखा रहे हैं। इस ओपिनियन पोल के लिहाज से देखा जाए तो यहाँ पर एनडीए गठबंधन खाते में 221 लोकसभा सीट जाने की संभावनाएं दिखाई जा रही है। इंडिया गठबंधन खाते में 75 लोकसभा सीट और अदर पार्टी खाते में 19 लोकसभा सीट जाने की संभावनाएं दिखाई जा रही है। हरियाणा की 10 लोकसभा सीट है, 10 में से 8 पर एनडीए और 2 पर इंडिया गठबंधन। दादरा नगर हवेली की 1 लोकसभा सीट और 1 ही लोकसभा सीट पर एनडीए को बाजी मारती नजर आ रही है। और दोस्तों यहाँ बात कर लेते हैं महाराष्ट्र राज्य की 48 लोकसभा सीट है, 48 में से यहाँ पर एनडीए खाते में 45 लोकसभा सीटें जाने की संभावना तय जा रही है। इंडिया गठबंधन खाते में 3 और अदर पार्टी खाते में 0-0 सीट। लोकसभा की 543 सीटों में से 374 लोकसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको दिखा रहे हैं। इस ओपिनियन पोल के लिहाज से देखा जाए तो यहाँ पर एनडीए गठबंधन खाते में 275 लोकसभा सीट जाने की संभावना तय जा रही है। एनडीए इंडिया गठबंधन खाते में 80 लोकसभा सीट और अन्य पार्टी खाते में 19 लोकसभा सीट जाने की संभावनाएं दिखाई जा रही है। चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश की 1 लोकसभा सीट और 1 ही लोकसभा सीट पर एनडीए। आंध्र प्रदेश की 25 लोकसभा सीट में 25 में से 15 पर एनडीए। यूपीए खाते में यानी कि इंडिया गठबंधन खाते में 0, अदर पार्टी खाते में 10 लोकसभा सीट यानी कि वाईएसआर कांग्रेस को यहाँ पर 10 लोकसभा सीट मिलने की संभावना तय जा रही है। राजस्थान राज्य की 25 लोकसभा सीट है, 25 में से सभी 25 लोकसभा सीट पर एनडीए। इंडिया गठबंधन खाते में 0, अदर पार्टी खाते में 0-0 सीट। लोकसभा की 543 सीटों में से 425 लोकसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको दिखा रहे हैं। इस ओपिनियन पोल के अनुसार देखा जाए तो यहाँ पर 315 लोकसभा सीट के साथ एनडीए यानी कि भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाती हुई नजर आ रही है। इंडिया गठबंधन खाते में 80 और अदर पार्टी खाते में 29 लोकसभा सीट जाने की संभावनाएं दिखाई जा रही है। त्रिपुरा की 2 लोकसभा सीटें हैं, दोनों ही लोकसभा सीट पर एनडीए। मणिपुर की 2 लोकसभा सीटें, 2 पर 1 पर एनडीए तो 1 पर इंडिया गठबंधन। असम की 14 लोकसभा सीटें, 14 में से 12 लोकसभा सीट के साथ एनडीए गठबंधन तो 2 लोकसभा सीट के साथ इंडिया गठबंधन। अदर पार्टी खाते में 0-0 सीट जाने की संभावनाएं दिखाई जा रही है। लोकसभा की 543 सीटों में से 443 लोकसभा सीट का ओपिनियन पोल यानी कि जनता की राय आपके समक्ष रख रहे हैं। इस लिहाज से देखा जाए तो यहाँ पर 331 लोकसभा सीट एनडीए खाते में, 83 सीटों के साथ इंडिया गठबंधन, अदर पार्टी खाते में 29 लोकसभा सीट जाने की संभावनाएं दिखाई जा रही है। नागालैंड की 1 ही लोकसभा सीट और 1 ही लोकसभा सीट पर एनडीए। हिमाचल प्रदेश की 4 लोकसभा सीटें, चारों की चारों लोकसभा सीटों पर एनडीए कब्जा कर सकता है। इंडिया गठबंधन खाते में 0, अदर पार्टी खाते में 0-0 सीट जाने की संभावनाएं दिखाई जा रही है। मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटें, 29 में से 26 लोकसभा सीट के साथ एनडीए और 3 लोकसभा सीट के साथ इंडिया गठबंधन और अदर पार्टी खाते में 0-0 सीट जाने की संभावनाएं दिखाई जा रही है। लोकसभा की 543 सीटों में से 477 लोकसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको दिखा रहे हैं। इस लिहाज से देखा जाए तो यहाँ पर 362 लोकसभा सीट के साथ एनडीए। इंडिया गठबंधन खाते में 86 और 29 लोकसभा सीट के साथ अदर पार्टी पर काबिज होती हुई नजर आ रही है। कब्जा कर सकता है। इंडिया गठबंधन खाते में 0, अदर पार्टी खाते में 0-0 सीट जाने की संभावनाएं दिखाई जा रही है। मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटें, 29 में से 26 लोकसभा सीट के साथ एनडीए और 3 लोकसभा सीट के साथ इंडिया गठबंधन और अदर पार्टी खाते में 0-0 सीट जाने की संभावनाएं दिखाई जा रही है। लोकसभा की 543 सीटों में से 477 लोकसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको दिखा रहे हैं। इस लिहाज से देखा जाए तो यहाँ पर 362 लोकसभा सीट के साथ एनडीए। इंडिया गठबंधन खाते में 86 और 29 लोकसभा सीट के साथ अदर पार्टी पर काबिज होती हुई नजर आ रही है। सिक्किम राज्य की 1 लोकसभा सीट और 1 ही लोकसभा सीट पर एनडीए। लक्षद्वीप की 1 लोकसभा सीट और 1 ही लोकसभा सीट पर एनडीए और गोवा की 2 लोकसभा सीटें, दोनों ही सीटों पर एनडीए यहाँ पर कब्जा जमा सकता है। इंडिया गठबंधन खाते में 0, अदर पार्टी खाते में 0-0 सीट। लोकसभा की 543 सीटों में से 481 लोकसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको दिखा रहे हैं। 367 लोकसभा सीट के साथ नरेंद्र मोदी यहाँ पर बाजी मारते नजर आ रहे हैं और इंडिया गठबंधन खाते में 86 सीटें और 29 सीटों पर अदर पार्टियां पर काबिज होती हुई दिखाई दे रही है। केरल की 20 लोकसभा सीटें, 20 में से 2 पर एनडीए, बाकी 17 लोकसभा सीट पर इंडिया गठबंधन और अदर पार्टी खाते में 1 लोकसभा सीट जाने की संभावना जताई जा रही है। जम्मू एंड कश्मीर की 6 लोकसभा सीटें, 6 में से यहाँ पर एनडीए खाते में 4, इंडिया गठबंधन खाते में 2 सीट जा सकती है। जी हाँ दोस्तों, राजधानी दिल्ली की 7 लोकसभा सीट है, 7 में से एनडीए खाते में सभी 7 की 7 लोकसभा सीट जा सकती है। इंडिया गठबंधन खाते में 0, अदर पार्टी खाते में 0-0 सीट। लोकसभा की 543 सीटों में से 414 लोकसभा सीट का ओपिनियन पोल यानी कि जनता की राय आपके समक्ष रख रहे हैं। इस लिहाज से देखा जाए तो यहाँ पर एनडीए खाते में 379 सीटें जा सकती हैं, 105 सीटें इंडिया गठबंधन खाते में, अदर पार्टी खाते में 30 लोकसभा सीट जाने की संभावनाएं दिखाई जा रही है। तेलंगाना की 17 लोकसभा सीटें, 17 में से 10 पर एनडीए। इंडिया गठबंधन खाते में 0, अदर पार्टी खाते में 7 लोकसभा सीट जा सकती है। पौंडीचेरी की 1 लोकसभा सीट और 1 ही लोकसभा सीट पर एनडीए।
छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा सीटें, 11 में से एनडीए खाता में 10, इंडिया गठबंधन खाता में 1 सीट जा सकती है। लोकसभा की 543 सीटों में से सभी 543 लोकसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको दिखा रहे हैं। इस ओपिनियन पोल के लिहाज से देखा जाए तो यहाँ पर सभी 400 सीटों पर एनडीए यहाँ पर अपना कब्जा जमा सकता है और इंडिया गठबंधन खाते में 106 सीटें जा सकती हैं। अदर पार्टी खाते में 37 लोकसभा सीट जाने की संभावनाएं दिखाई जा रही हैं। इस ओपिनियन पोल के लिहाज से देखा जाए तो यहाँ पर इंडिया गठबंधन को करारी हार का सामना करना पड़ रहा है और नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री के तौर पर चुने जा सकते हैं। इस ओपिनियन पोल के लिहाज से देखा जाए तो दोस्तों